वरना सोचो, जिसके पास इतनी ताकत हो वो तो राजा की तरह रह सकता है, लेकिन फिर भी ये सड़क पे झाड़ू लगाता है। इसका मतलब ये है कि नाम, दौलत, शोहरत, ये सब इसके लिए मायने नहीं रखते हैं। आखिर हमें पता करना पड़ेगा कि इस रघु का राज क्या है। नमस्ते। बधाई हो, हमारी तरफ से कपल के लिए 5 करोड़ का चेक। थैंक यू सो मच। सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से ये कपल के लिए बेडरूम पेंटिंग है जो कि 12 करोड़ रुपए की है। एंटीक पेंटिंग है, संभाल के रखिएगा इसको। लीजिए। समधन जी नमस्ते। नमस्कार। आप तो ऐसे ही आ गई। आप हमारा मुंह काला करवाएंगी क्या? आज इतनी खुशी का दिन है और कोई मेहमान नहीं आया आपकी तरफ से। ओए, कहाँ चले जा रहा है? अरे भाई, हम रघु भाई के साथ काम करते हैं। उनकी सगाई है ना आज, उन्हीं को बुलाया मैं। ये देखो इनविटेशन। वे क्या चोरी किया है क्या? मजदूर लोगों को कहाँ से इनविटेशन कार्ड दिया है? I'll be right back. एंट्री नहीं है सर, ये मजदूर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ही बुलाया नहीं, आने दो। ये सारे लोग मेरे वाले एरिया में झाड़ू लगाते हैं। यूं समझ लीजिए कि सब लोग मेरे अपने हैं। वाह रघु भाई, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी सगाई इस आलीशान होटल में हो रही है। कमाल कर दिया आपने तो। पकड़ निकालो। रघु भाई, हम दिहाड़ी मजदूर ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते, पर ये 500 रुपए मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से 300 रुपए। खाना खाकर जाना सब। ये जिसे आप लोग चंद पैसे समझ रहे हो ना, ये मेरे लिए जान से भी प्यार है। थैंक यू। आओ स्टेज पे चलते हैं। रुको रघु, कुछ तो लिहाज करो। ऐसे गंदे लोगों को स्टेज पे कौन लेके जाता है? आप जानती है ये लोग कौन है, और ये लोग मेरी खुशी में शामिल होने आए हैं। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इश्यू होना चाहिए। ये देखो, ये सुपर ग्रैंड होटल। यहाँ तुम जैसे लोगों की एंट्री नहीं होती। यहाँ सिर्फ टॉप बिजनेसमैन ही आ सकते हैं, और तुम यहाँ ऐसे सफाई कर्मचारियों को अपने साथ उठाकर ले आए। चलो चलो, इन लोगों सबको बाहर निकालो। रघु, मुझे गुस्सा मत दिला तुम। किस बात का गुस्सा आंटी? सफाई कर्मचारी इंसान नहीं होते हैं, और ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं। अरे ऐसे कैसे दोस्त? दोस्ती और रिश्तेदारी बराबरी के लेवल वालों के साथ होते हैं, और तुम इन झाड़ू वालों को यहाँ बुलाकर लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। अरे कम से कम हम शर्मास का तो सोचो। अरे मैं तो पहले से ही शादी के खिलाफ था। पहले तो ये मल्होत्रा खानदान का वारिस था, और अब देखो आसमान से सीधा जमीन में आ गया। समधन जी, शांत हो जाइए। मेरे बेटे का इरादा बुरा नहीं है, बस वो अपने दोस्तों को लाना चाहता था ताकि उसे अच्छा लगे। आप बुरा मत मानिए। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाओ? अगर ये झाड़ू मारने वाले यहाँ से नहीं गए तो ये सगाई कैंसिल। रघु भाई, क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? हम छोटे लोग हैं, हम चले जाते हैं यहाँ से। हाँ, हम चले जाते हैं। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या हुआ रघु भाई, इतना गुस्सा? तुम सब लोग आज की दिहाड़ी छोड़कर आज यहाँ आए हो मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। जो भी तुम्हें नीचा समझेगा वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम लोगों के साथ मुझे भी नीचा समझ रहा है। अच्छा है यहाँ सगाई हो या ना हो, तुम सब लोग आज का खाना मेरे साथ यहाँ बैठकर खाओगे। ठीक है रघु भाई। रघु, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारे खिलाफ जाओगे? गुस्सा मत दिलाओ मुझे।
कहाँ प्रिया और कहाँ ये मल्होत्रा खानदान का निकाला गया वो लड़का। दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच ही नहीं खा रही। कहीं का नहीं रह गया ये लड़का। वैसे भी ऐसी जिद कौन पूरी करता? अरे मैंने प्रिया को तो पहले ही समझाया था कि अपने लेवल का बंदा ढूंढो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। अगर आज ये गंदे दिहाड़ी मजदूर यहाँ से नहीं गए तो चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं प्रिया की सगाई तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। रघु भाई हम चले जाते हैं। हमारी वजह से इन बड़े लोगों से लड़ाई मत लो। हमारी जगह यहाँ नहीं है। अब प्रिया से सगाई करो, हमें बहुत खुशी होगी। अगर हमारी वजह से आपकी सगाई कैंसिल हुई ना, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। रघु भाई हम गांव के गवार लोग हैं, हम तो रात दिन गाली सुनते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। ये होटल मैंने अपने दोस्तों के साथ खुशियां बांटने के लिए बुक किया है, और अगर मेरे दोस्तों की कोई भी बेइज्जती करेगा इसका मतलब वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। ये बात उन्हें समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, तूने होटल बुक किया है तो क्या यहाँ तेरी मर्जी चलेगी? सुनो जी, प्रिया को फोन करो, अब ये सगाई नहीं होगी। मैं अभी करता हूँ प्रिया को फोन। ये समझते क्या है अपने आप को? समझी जी, प्लीज फोन मत लगाइए। बेटा Are you okay? समझी जी, समधन जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ऐसा मत कीजिए। आपस में बैठकर बात कर लें। अरे शक्ल देखिए आईने में अपनी, हमारे साथ बैठकर बात करने की औकात है तुम्हारी? बहुत हल्के में ले लिया। हाँ, किसी सड़क छाप की औकात नहीं है जो शर्माज पर तानाशाही चलाएं, उन पर हुक्म चलाएं। हेलो। हाँ पापा, वो समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी आई। रघु बेटा, माफी मांग लो इनसे, बहुत बुरा हो जाएगा। माफी मांग लो बेटा। नहीं माँ, गलती इन लोगों ने की है तो माफी ये लोग मांगेंगे हमसे, हम नहीं। बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? तुझे पता है ना इनसे तेरा रिश्ता होने वाला है। आंटी आप रघु को मजबूर मत करो, अंदर से हम माफी मांग लेते हैं। मिस्टर मिसिस शर्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने यहाँ आके सारा माहौल खराब कर दिया। गो चल रुक जाओ दिनेश, कहाँ जा रहे हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गलती इन लोगों की है। रघु भाई, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारी प्रिया से सगाई होने वाली है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हम यहाँ छोटे लोग क्या करेंगे? हम चले जाते हैं यहाँ से। दिहाड़ी में तूने हमारा इतना जो साथ दिया है, क्या हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कचरे आदमी, ज्यादा सपने मत देख, कुछ नहीं होने वाला इस तेरे झाड़ू वाले दोस्त का। प्रिया को फोन कर दिया है, समझा दिया है मैंने, बस आती होगी वो सबक सिखाएगी। अरे पहले तो मल्होत्राज से निकाला गया था, अब शर्माज से भी निकाला जाएगा। प्रिया क्या, मैं खुद इस सगाई को तोड़ता हूँ। चलो दोस्तों। ऐसे कैसे चले जाओगे बड़े भाई? स्वागत नहीं करोगे हमारा? इतनी जल्दी क्या है बड़े भाई? अभी तुमने हमारा तोहफा कहाँ देखा है? अंकल, आंटी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई हो बेटा, और बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ पर आ गए। तोहफा पेश किया जाए। आपकी लाडली बेटी के लिए एक 500 साल पुरानी इटालियन पेंटिंग जिसकी कीमत है मात्र 2 करोड़। पाली हिल्स में 2 आलीशान बंगलो जिसकी कीमत है मात्र 80 करोड़। 3 एडिशन वॉच जिसकी कीमत है मात्र 30 करोड़, और इसके अलावा 50 करोड़ का चेक आपके लिए। 50 करोड़? ये सुन के तो मजा ही आ गया। मुझे भी। अरे इसे कहते हैं असली वारिस। कहाँ इतना लायक छोटा बेटा और कहाँ ये बड़ा निकम्मा। अरे ये दोनों एक
एक ही बाप के बेटे हैं ना, पर इतना अंतर कैसे? आंटी जी ऐसे मत कही, वैसे मेरे बड़े भाई में बहुत दम है। हाँ हाँ दम तो है, लेकिन पूरा दम बेचारे का झाड़ू मारने में ही निकल जाता है और कुछ कर ही नहीं पाता। आंटी जी झाड़ू लगाना कोई आसान काम नहीं है। बड़े भाई बड़ी मेहनत से झाड़ू लगाते हैं, और सच कहूँ तो पूरे शहर की सड़क यही तो चमकार है। ये फिजूल के पसीने बहाने वाले, अरे काम के लिए तो पैदा होते हैं ये दिहाड़ी मजदूर। प्रिया की सगाई तो हमें पहले ही मल्होत्रा जी के छोटे बेटे से कर देनी चाहिए थी। क्यों जी? 16 आने सही बात कही। हमारी प्रिया और विक्रम, इसे कहते हैं परफेक्ट जोड़ी। आंटी जी बड़ी हैं आप, जरा जबान संभाल कर तो बात करिए। मतलब क्या है तेरा? तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ धमकी है, पैसों के लालच में कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप। थोड़ा चुप रहिए वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तू मुझे बेइज्जत करेगा? तू खुद को समझता क्या है? अरे मल्होत्रा ने तुझे पहले ही बेदखल कर दिया है, और विक्रम तेरा छोटा भाई अब ये चेयरमैन। तू बस एक झाड़ू वाला है और कुछ नहीं। मल्होत्रास का पैसा मेरे लिए धूल बराबर है, इसीलिए मैंने मल्होत्रास के पैसों को ना कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वाह बड़ी बड़ी बातें, वाह क्या फेंकता है। कौन फेंक रहा है और कौन नहीं, बहुत जल्दी पूरे शहर को पता चल जाएगा। तुम लोगों के आंखों की पट्टी ना बहुत जल्दी निकाल दूंगा मैं। तू हमें अंधा कह रहा है? रुक, तुझे अभी एक लगाती हूँ मैं। अंजलि, अरे बाप रे, आपको तो गंभीर बीमारी है, लिवर सिरोसिस है आपको। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। पर तुम्हें कैसे पता? आपके शरीर के बारे में जितना जानता हूं मैं, अगर बता दिया ना तो तहलका मच जाएगा। ओह, तो तुम हमारे घर में सर्वेलेंस कर रहे हो। कल रात ही मैं मेरी हेल्थ रिपोर्ट लेकर आई थी, ये बात तुम्हें कैसे पता? बड़े भाई तू शर्म नहीं आई आपको? सांस पे लाइन मार रहे हो, सांस पे ताका झाकी कर रहे हो। छी 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 बड़े भाई, आपकी ये कुछ हरकतें मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का नाम डुबो देगा। छी छी छी, सास पे गंदी नजर, कैसा घटिया आदमी है ये। ये मजदूर लोग यही करते, दिन भर चाय पियो, बीड़ी फूको और औरतों पे गंदी नजर डालो। इन मजदूरों के चक्कर में लगता है आज सगाई हो ही नहीं पाएगी। ए रघु झाड़ू वाले, बता तूने कैसे पता किया मेरी बीमारी का, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। अरे समधन जी, पुलिस को मत बुलाइए, मेरा बेटा तो मामूली झाड़ू वाला है, वो किसी पे बुरी नजर क्या डालेगा। हाँ रघु भाई हमारे साथ रोज झाड़ू मारते हैं, पर आज तक उन्होंने किसी पे गंदी नजर नहीं डाली है। आप लोग गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो ये दिन भर तुम्हारे साथ रहता है, तो रात में फिर ये गुल खिलाता होगा, क्यों? क्या हो रहा है पापा यहाँ? अरे होना क्या है बेटा, तुझे कितनी बार मना किया था इस झाड़ू वाले से इश्क मत लड़ा, पर तू तो सुनती ही नहीं है ना। अब देख, इसने घर में कैमरे लगा करके तेरी माँ पर नजर रखी हुई है। क्या? इसने मेरी माँ पे गंदी नजर डाली? प्रिया कैसी उटपटांग बातें कर रही हो तुम, अनबिलीवेबल। तो बता, मेरी बीमारी का कैसे पता चला तुम्हें? आपकी पल्स चेक करके। आपको सिर्फ लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेनोपॉज भी है। कभी कभी पीरियड्स 15 दिन में आ जाते हैं और कभी कभी 30 दिन भी नहीं आते। पेट से लेके ब्रेस्ट तक आपको बहुत दर्द रहता है, और इस चीज की दवाइयां भी दी है आपको डॉक्टर ने। कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम्हें कैसे पता इतना सब? मेडिकल स्टूडेंट हुआ है। मेडिकल स्टूडेंट? डॉक्टर साहब बन गया अब ये, फिर तो इलाज भी कर सकता है ना। चल इलाज कर दे, मैं सारी तेरी की हुई बेइज्जती ना भूल जाऊंगा, माफ कर दूंगा तुझे। कर इलाज कर। पेशेंट की भलाई के लिए इलाज करता हूँ, सौदेबाजी के लिए नहीं। बस करो रघु,
तुम सड़क छाप ट्रिक से ना हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रिया, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में। जब तुम्हारी माँ का दर्द नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाए ना, तो उनके इलाज के लिए मेरे सामने मत गिड़गिड़ाना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इन मजदूरों को यहाँ एंगेजमेंट पार्टी में क्यों बुलाया? मजदूर नहीं है ये, दोस्त है मेरी सगाई में आए मेरे साथ खुशियां मनाने के लिए। अच्छा, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी। तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना, ताकि तुम मुझे एम्बैरेस कर सको। प्रिया, जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब तुम लोग कुछ नहीं थे। तुम्हारे पापा सीमेंट की बोरियां उठाते थे। शर्मा फैमिली को कोई नहीं जानता था। फिर तुम लोगों को मौका मिला, तुम लोगों ने मौके का फायदा उठाया, खुद मजदूरी करके बिजनेस बनाया, नाम बनाया, और आज देखो मजदूरों से ही प्रॉब्लम हो रही है। रघु, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था कितनी अच्छी थी तुम। मैंने एक बार भी तुमसे नहीं पूछा तुम क्या करती हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी माँ क्या करती है, नथिंग। मैंने सिर्फ एक चीज देखी, तुम्हारी इंसानियत। तुमने क्या किया? तुम बस मल्होत्रा खानदान के वारिस से शादी करके मेरे बैकग्राउंड का फायदा उठाना चाह रही थी। पैसों ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है प्रिया, और अब तुम पहले वाली प्रिया नहीं रही। तुम मुझे खो चुकी हो प्रिया, और किस्मत बहुत अच्छा खेल खेलने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? ये शर्मा ग्रुप को तुमने खड़ा किया है? ये मेरा बड़ा भाई सचमुच पागल हो गया है। ये सड़क छाप झाड़ू वाला फ्यूचर बिजनेस क्वीन को कमेंट मार रहा है। बस विक्रम, मैं ये सब और नहीं सुन सकती। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कब तक आ रहे हैं? मैं उन्हें अभी फोन करके पूछता हूँ। कॉल करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा। आजकल तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ना, आपके इस निकम्मे बेटे ने सगाई में अपने झाड़ू वाले थर्ड क्लास दोस्तों को बुलाकर सब कुछ यहाँ खराब कर दिया। और जब हमने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा तो ये प्रिया से लड़ने लगा। हे भगवान, कैसा नालायक बेटा पैदा किया है। काश इसके जन्म होते ही मैं इसे जान से मार देता। देवेंद्र, कुछ तो लिहाज करो। मेरी फैमिली के सपोर्ट से ही तुम इतने बड़े हुए हो, और जब हमारे बुरे दिन आए तो तुमने हमें अलग कर दिया और इस चुड़ैल के साथ शादी कर ली। और तो और तुमने इसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। इतने सालों से मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती रही, मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें, लेकिन आज मेरे बेटे की एंगेजमेंट है। अगर आज इसे बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? एक बात बताओ मुझे कि इस चुड़ैल ने तुम्हें क्या घुट्टी पिलाई है? तूने मुझे चुड़ैल कहा? कभी मेरी माँ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना खत्म कर दूंगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरा हाथ पकड़ा तूने। तुझे पता भी है मेरा बेटा विक्रम अब मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का नया सीईओ बन गया है। विक्रम, गार्ड्स बुलाओ और इसकी अकल ठिकाने लगाओ। अरे माँ, आप चेयरमैन की माँ हो, आप किन गलीच लोगों के मुंह लग रही हो? देखा, ये होती है समझदारी जो तुझ में कभी नहीं आ सकती। प्रिया, इस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सही कहा विक्रम। आप सभी लोगों का स्वागत है रघु मल्होत्रा और प्रिया शर्मा की शानदार सगाई में। पापा, रुक जाइए। What happened, बेटा? प्लान में कुछ चेंज है क्या? जी पापा, आज मेरी सगाई रघु से नहीं, विक्रम मल्होत्रा से होगी। प्रिया बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज पापा। डियर गेस्ट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टरप्शन, पर आज मैं आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ साल पहले मैंने रघु मल्होत्रा से प्यार किया था, और मुझे लगा था कि ये आदमी
मेरी लाइफ बदल देगा। पर वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो मैं भी अंधी हो गई थी। रघु के पापा वो भी उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तो उन्होंने उसे विदेश भेजा ताकि ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। 5 साल इंतजार करने के बाद आखिर अंकल ने भी हार मान ली और अब मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का वारिस रघु नहीं, विक्रम मल्होत्रा है। बहुत साल इंतजार कर लिया मैंने, पर अब और नहीं। मैं बेवफा नहीं हूं, लेकिन इतनी अंधी भी नहीं हूं। तो इसीलिए आज आप सबके सामने मैं रघु मल्होत्रा से नहीं, विक्रम मल्होत्रा से सगाई करूंगी। प्रिया बेटा, मैंने जो तुम्हें इतने साल समझाया, तुम अब जाके समझी। ये झाड़ू वाले रघु की तुम्हारी जुत्ती बराबर भी औकात नहीं है। तो रघु कुछ कहना चाहता है? प्रिया, तुम्हारे हिसाब से मेरी औकात तुम्हारी जूती बराबर है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो अब जब बात औकात की हो ही रही है तो मैं बताता हूं कि मेरी औकात क्या है। आज तुम जो भी हो ना, मेरी वजह से हो। तुमने जो भी हासिल किया है मेरी वजह से किया है। मैं क्या हूँ? मैं देश का नेता कौन? मैं देश का अंबानी कौन? मैं बड़े भाई, ये मैं बकरी हो क्या? बात और अकल दोनों से गए गुजरे हो आप तो। ये झाड़ू वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरे स्टेटस और पावर के बारे में अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना, तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम गिड़गिड़ाओगी और भीख मांगोगी मेरे सामने मुझसे शादी करने के लिए। रघु, मैं तुम्हें ऑलरेडी लात मार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम ये हिडन आइडेंटिटी का ट्रिक करके फंसाना चाह रहे हो। ये कोई वर्टिकल ड्रामा सीरीज नहीं है रघु, ये जिंदगी है। ये तुम्हारी हिडन आइडेंटिटी असल में सच नहीं हो जाएगी। मेरे लिए ना तुम हमेशा वही घटिया इंसान रहोगे जो सिर्फ एक केचुए की तरह जमीन पर रेंग रेंग कर मर जाता है। और क्या है ना रघु, भगवान जब तुम जैसों की किस्मत लिखता है ना, तो उनके पेन की इंक खत्म हो जाती है। इसलिए तुम जैसों की किस्मत में कुछ नहीं आता, और जो भी तुम्हारे साथ रहेगा ना, सोसाइटी में सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा। यार, इस पार्टी में जितने भी बड़े लोग बैठे हैं ना, किसी की औकात नहीं है मेरा मजाक उड़ाने की। बड़े भाई, ओलंपिक में जाओ ना। यहाँ क्यों इतना फेंक रहे हो? आपके दिमाग में कब ये घुसे की बात कि आप एक झाड़ू वाले हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम ठीक कह रहे हो विक्रम बेटा। वैसे भी रघु जो है वो अपने झाड़ू मारने वाले दोस्तों की बात कर रहा है, और वो तो इसका खाक ही मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए इस दिनेश जैसे झाड़ू वाले को लेकर तुम यहाँ आए हो ना, ताकि एंगेजमेंट का माहौल खराब हो सके और तुम इसके सामने हीरो बन सको। विक्रम, तुम रघु के छोटे भाई हो। हम दिहाड़ी मजदूरी सही, लेकिन हमने तुम्हारी तरह किसी का हक नहीं मारा। अब तो बस करो हमें बेइज्जत करना। अबे वो सड़े हुए संतरे, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। सुनो ए मौसमी नारंगी, विक्रम मल्होत्रा नाम है मेरा। अगली बार मुझसे जुबान लड़ाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे चाटा मारने की? गलती से भी ना आज के बाद भाई बोलना मत मुझे। और शुक्र मना, आज सिर्फ हाथ उठाया है। अगली बार ऐसी गलती की ना, दुनिया से उठा दूंगा तुझे। पापा, अभी आपने देखा ना कि आपके बड़े बेटे ने सबके सामने मुझे चाटा मारा है। अब आगे कुछ बहुत बुरा हो जाए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। सिक्योरिटी, धक्के मार के निकालो इसे। इसे इतना मारो कि अपने टांगों पे खड़ा ना हो सके। मारो। मारना तो पहले विक्रम को मारो, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तभी रघु भाई को गुस्सा आया, तभी उन्होंने उसको थप्पड़ मारा।
अबे तुम मजदूर ना मार खाने के लिए ही बने हो। आए क्यों हो यहाँ अमीरों के इस इवेंट पर? चुपचाप साइड हो जाओ, वरना इस आदमी की साइड लेने के चक्कर में ना तुम्हारे भी हाथ पैर टूटेंगे, समझे? अंधे हो गए हो क्या? क्या बोला तू? मैंने पूछा तुम अंधे हो क्या? कमाल है, असली मालिक को नहीं पहचान पा रहे हो। कमाल है, असली मालिक को नहीं पहचान पा रहे हो। मालिक? कौन मालिक? तू? ये होटल मैंने मेरी सगाई के लिए बुक किया है, तो फिर तेरा मालिक कौन हुआ? ये सुपर ग्रैंड होटल तू बुक करेगा? अभी कुछ देर पहले ही सुना मैंने, मल्होत्रा खानदान के वारिस ना मिस्टर विक्रम है, और तू उनका नालायक बेटा। तुझे ना खानदान और कंपनी दोनों से बेदखल कर दिया है, समझा? अरे बहुत हो गई बातें, अब इसे यहां से उठाओ और बाहर फेंको। रघु भाई को हाथ लगाने से पहले तुझे हम सबसे निपटना पड़ेगा। तुम जैसे दिखावटी लोगों की तरह चाहे हमारे पास पैसे की पावर ना हो, लेकिन ये मजदूरों का हाथ है, ये तुम्हारे जुल्मों से नहीं झुकने वाले। हमारे रघु भाई को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा दरिंदा छोटा भाई मैंने कभी नहीं देखा, जो अपने ही भाई को पीटने के लिए बोल रहा है और अपनी भाभी से सगाई के दिन रिश्ता बना रहा है। थू है ऐसे भाई पे। अबे साले मजदूर, मुझे ज्ञान पेल रहा है मजदूर होकर? अगर तुम लोगों को मरना ही है, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। अगर रघु के बदले में तुम सबकी जान जानी, अच्छी बात। अभी मैं कात्या भाई को फोन करता हूँ। हेलो कात्या भाई, अभी के अभी आप ग्रेट ग्रैंड होटल में पहुंचो। यहाँ कुछ लोगों को मोक्ष चाहिए, आके दे दो। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? तुम यही रुको, कात्या भाई आते ही होंगे और आकर तुम सबकी गर्दन उड़ा देंगे। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? आखिर भाई हो तुम दोनों? रघु बेटा, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। ये विक्रम तुम्हारा छोटा भाई है। विक्रम बेटा, मैं रघु को लेकर चली जाऊंगी, फिर हम लोग नहीं आएंगे, सगाई हो या ना हो, लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा चल। माँ, आप फिक्र मत करो, ये सब लोग मिलकर भी ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज यहाँ जो भी होगा ना, पूरा शहर उसे देखेगा। बड़े भाई, लगता है तुमने कात्या भाई का नाम नहीं सुना। जो कात्या भाई से टकराता है वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। विक्रम, जाने दो इसे, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, उन्हें वेट नहीं कराते। ठीक है, जाने दूंगा, लेकिन अभी कभी घुटने पे रेंग कर मुझसे माफी मांग। और तुम सब नारंगी, खुद को चार चार चाटे लगाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? माफी मांगो। जब मैं गलत नहीं हूं ना, तो खुद भगवान भी आ जाए, मुझे झुका नहीं सकता। बस रघु, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर तुम हर बार अपने जिद पे अड़े रहे। अब अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो, तब तो फिर भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम खुद तो मरोगे ही, और अपने मजदूर दोस्तों को लेकर भी मरोगे। अरे कम से कम अपनी रोती हुई माँ के बारे में तो सोच लो। बस बस प्रिया, जाने दो इन लोगों को। अरे ये लोग निच्चर लोग, तुम कुछ भी कर लो, ये आदमी कुत्ते की दुम है, टेढ़ा है और टेढ़ा ही रहेगा। रघु, अब जो तुमने किया है ना, उसे भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। मांग ले माफी, मेरा दिल कह रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मांग ले बेटा प्रिया से माफी। माँ, इस प्रिया ने हमारे साथ जो किया है ना, माफी इसे मांगनी चाहिए हमसे। ये और विक्रम माफी के लायक है ही नहीं। और अगर इन दोनों को आज मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी राघव मल्होत्रा नहीं। रघु सर, जैसा आपने कहा था, आपके एंगेजमेंट के लिए आपको इंडिया के टॉप बिजनेसमैन लीडर चाहिए। थोड़ी देर में सब यहाँ पहुंच जाएंगे। उन्हें रिसीव करने के लिए इसको भेजना है क्या? सारे अच्छे दोस्त हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है सूरज। ओके रघु सर। क्या बोला तुमने अभी? भारत के टॉप बिजनेस लीडर्स यहाँ आ रहे हैं? तुम लोगों ने सुना क्या? हाँ विक्रम सर, मैंने सही सुना है।
आपका भाई ना एकदम पागल हो गया है। थोड़ी देर में यही महान संत और थोड़ी देर में यही डॉक्टर अनंता होगा। मीनाक्षी मैम, आखिर वो मौका आ ही गया जिसका आप इंतजार कर रही थी। क्या मतलब?